जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वाला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन बुधवार है और तारीख है 4/2/2026 और शाम के 4:50 हो रहे हैं। और जो गुरुपा बुलवाएंगे वहीं बोलूँगी। गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं मार्केट गई थी तब एटीएम पैसा निकालने। तो आज घर से जब निकल रही थी तो छोटा सा मैंने ग्रुपा का स्वरूप डाउनलोड करके निकाला हुआ है, तो वो मेरे पास है। तो आज मन किया कि मैं उनका स्वरूप भी लेते जाऊं। और जाते हुए मैं मंदिर गई और इसके बाद मैं एटीएम गई थी। तो एटीएम से पैसा निकालने के बाद संगत जी, और जब वापस आ रही थी तो एक कार पीछे मतलब थोड़ा सा ठोकने में ठोक ही देता, थोड़ा सा बच गई मैं। पर मैं रास्ता से नहीं हट रही थी, तो पता नहीं क्यों मेरा ध्यान कहाँ था। तो गुरुपा आपका उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। अंग संग रह के आपने मेरी रक्षा की बहुत बड़े संकट से, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, बहुत छोटा सा रोड है और उसमें बहुत मतलब स्पीड में लोग गाड़ी चलाते हैं। कोई भी बड़ा इंसान हो चाहे छोटा इंसान हो, बहुत स्पीड में। तो शायद गुरुपा को पता था, इसलिए गुरुपा का स्वरूप भी लेके गई थी और मंदिर में माथा टेकते हुए गई थी। शिव जी का मंदिर ही है, बहुत बड़ा है। तो ग्रुपा उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। ये मेरा शुक्राना है ग्रुपा के लिए। करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ। अपने बेटे अंकल की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना। उन अपनी बेटी आंटी की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना। उन सभी बेजुबान जानवरों की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना। अपने पति अंकल की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल हर क्षण का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कृपा का मैसेज आया था जो मैं सत्संग अभी सुन रही हूँ। अगर मेरे स्वरूप का रंग बदलता हुआ तुझे नज़र आ रहा है तो सोच लेना पुत्र, तेरे शरीर की बीमारी मैंने अपने ऊपर ले ली है। इस सत्संग को बिना इग्नोर किए हुए पूरा ध्यान से सुन। यह सत्संग बहुत ही चमत्कारी है, इससे तेरे ऊपर आई हुई विपत्ति पल भर में टल जाएगी। तो शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना। हर पल हर क्षण का शुक्राना। संगत जी, मैंने ग्रुपा का स्वरूप डाउनलोड करके रखा है, थोड़ा सा बड़ा, पर उतना ध्यान नहीं देती हूँ स्वरूप में। तो ग्रुपा के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। और मैं अभी सत्संग सुनूंगी और ध्यान से सुनने का कोशिश करूँगी। और ग्रुपा, आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आप चाहेंगे मैं ध्यान से सुनूं तो मैं ध्यान से सत्संग सुन पाऊँगी, अगर नहीं आप चाहेंगे तो मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ग्रुपा एक पत्ता भी आपके बिना इजाज़त के हिल नहीं पाता है। तो ग्रुपा, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही होगा, जो आप चाहते हैं वही होगा। मैं आपकी रज़ा में हमेशा राज़ी थी और हमेशा राज़ी ही रहूँगी। जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं, आपके बच्चों को बनाना चाहते हैं, वैसे बनाइए। मैं सब कुछ आपके श्री चरणों में सौंप रखी हूँ। मेरा कुछ नहीं है गुरुपा, सब कुछ आप ही का है और सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। ये शरीर भी है, ये सांस भी, और ये जो मैं खा रही हूँ ये भी, सब कुछ हर एक चीज़ आपका दिया हुआ है गुरुपा। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और जो भी दिया है गुरुपा बहुत अच्छा दिया है, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा का घर है और अपने घर को गुरुपा पता नहीं कैसे चला रहे हैं, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुपा, आप हमेशा यही मैसेज देते हैं कि हमेशा खुश रहा कर, लेकिन क्या करूँ गुरुपा, कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है कि सोचना ही पड़ता है। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि सारा बाहर तो आपने संभाल रखा है, मैं तो बस ऐसे ही बेकार में परेशान रहती हूँ। तो उसके लिए आपसे फिर से क्षमा मांगूंगी मालिक, क्षमा कर दीजिएगा। और संगत आंटी अंकल का भी तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी कि तुरंत सत्संग शेयर कर देते हैं। और उनको भी निरोगी काया ब्लेस कीजिएगा मालिक। और सभी संगत आंटी अंकल का भी शुक्राना करना चाहूँगी जो हमारा सत्संग टाइम निकाल के सुनती हैं। और उन सभी के बच्चों को भी सही राह दिखाइएगा मालिक। किसी के बच्चों को भी भटकने मत दीजिएगा। और सभी के बच्चे और सभी संगत परिवार निरोगी काया
ब्लेस कीजिएगा सबको गुरुपा। और जो आप मुझसे बुलवाना चाहेंगे, जैसा करवाना चाहेंगे, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ मालिक। और संगत आंटी अंकल सभी से क्षमा मांगना चाहूँगी। मैं अभी अटक रही हूँ, रोज़ मैं यहाँ सत्संग करते समय बोल नहीं पाती हूँ। तो गुरुपा जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मुझसे सत्संग बोलने में कहीं भी भूल चूक हो रही तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मुझे कभी ठीक से सत्संग करना आया ही नहीं है, बहुत 1 साल से 1.5 साल हो गया, अभी तक मैं ठीक से सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। उसके लिए गुरुपा से क्षमा मांगूंगी। गुरुपा आप इस बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। और मैं आपसे हर पल हर क्षण का आपका शुक्राना करती हूँ मालिक। और गुरुपा जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा सब कुछ आप देख ही रहे हैं, जानते ही हैं। आप हमें बचाते हैं और हमारा कोई अपना ही जो हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपता है तो प्लीज़ कृपा उसको सद्बुद्धि दीजिए, या तो उसको फिर हटा दीजिए। क्योंकि जितना बर्दाश्त करना है मालिक उतना तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ का परेशानी नहीं बर्दाश्त होती है। क्योंकि कोई भी है इंसान जानबूझ के आपको परेशान करे और आपके मुंह पे ही हंसे तो वो नहीं देखा जाता गुरुपा। तो प्लीज़ आप जानते हैं गुरुपा कौन ऐसा कर रहा है। तो गुरुपा सब कुछ आप पे छोड़ रखा है तो आप देख लीजिएगा। और आपने कहा है सबको माफ़ कर दो, तो मैंने सबको माफ़ कर दिया और किसी से मिलने का मन भी नहीं है। सिर्फ आप ही रहो हमारे जीवन में। और आप हमारे गुरुपा हो, आपका घर है, आपके घर में रहें। तो प्लीज़ गुरुपा सभी बुरे जितने भी बुरे लोग हैं उन सबको दूर कर दीजिएगा। और उनका भी मैं बुरा नहीं चाहूँगी, उनका भी भला ही हो। और आपका हर पल हर क्षण का शुक्राना है जो हमारे इस सांसारिक जीवन में आके हाथ थामा, हमें बहुत बड़े बड़े मुसीबत से निकाला मालिक। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर रोज गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन देने का शुक्राना बाबा। गणेश भगवान के भी दर्शन देने का शुक्राना। कुछ देवी देवता तो मुझे समझ नहीं आते बाबा, जिसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन आपके सारे तरह के दर्शन देने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना बाबा। गुरु जी कल आपका नाती बाबू कॉलेज से आया और उसको उसका कोई इंटरव्यू हुआ था कंपनी के लिए। उसको गुरु महाराज जी की कृपा से 22 नंबर आए हैं 25 में से। और उसकी जो इंटरव्यू था बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनको। इसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। आप हर किसी की बुद्धि परिवर्तित करते हो, हर किसी की चेंज करते हो माइंड को। हमें सक्सेस दिलाने के लिए, सब कुछ कराने के लिए, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं कोटिदान शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का। बहुत बहुत एहसान मंद हूँ गुरु महाराज जी की। हर चीज़ के लिए शुक्राना है बाबा। फिर इस शुक्राने को स्वीकार करे प्रभु। उसकी मनपसंद जॉब लगवा दीजिए गुरु जी, बस जिससे वो खुश हो जाए। उसकी माइंड सेट होना चाहिए गुरु जी, क्योंकि माइंड को खराब करने वाले बहुत है, लेकिन गुरु महाराज जी जो भी इसके माइंड को खराब करे गुरु पिताजी, बस आपने इसको संभालना। मैं ये नहीं कहूंगी गुरु पिताजी इसको सजा दे, क्या देना है क्या करना है प्रभु वो आप जाने, आपका काम जाने गुरु जी। ब्लैक मैजिक करने वालों को भी क्या करना है वो सब आप पे छोड़ा है गुरु जी। मेरे घर की तो सारी बागडोर आपकी है बाबा। घर आपका, परिवार आपका, बच्चे आपके, बेटी आपकी, जवाई आपका, धोती आपकी, हर चीज का शुक्राना है बाबा। आज मुझे बहुत दिनों के बाद समझ आया कि आपकी धोती के पैर अब नहीं दुखते बाबा। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। और उसके अब सर में भी दर्द नहीं होता बाबा, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी। वरना उसके बहुत रहता था, मैंने अरदास भी की थी, गुरु महाराज जी ने संगत जी मेरी वो सारी अरदास पूरी की है बाबा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी पर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, बहुत भयानक सर में दर्द था और आधे सर में, कान के ऊपर बहुत तेज दर्द था, नस में। मैं सोच रही थी पता नहीं क्या हो गया, बीपी भी हाई हो रहा था बार बार, लेकिन दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे करके मैं दवाई भी लाई, लेकिन असर ही नहीं होता था। तो गुरुजी ने 1-2 सपने में ऐसा दिखाया, सपने में कि मुझे बहुत भयानक भयानक चेहरे से दिखे। फिर मेरे सर में दर्द हल्का हुआ। मैंने 2 घंटे का सत्संग किया गुरुजी का बैठ के, तो उसमें मेरे सर का दर्द ख़त्म हुआ।
संगत जी जब सत्संग करी थी तब मेरे सर का दर्द खत्म हुआ और मैंने जपजी साहिब, सुखमनी साहिब और सत्संग किया मैंने। और सुबह सुनती मैं जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, वो सब करते हैं। तो गुरुजी हमारे धीरे धीरे सब कष्ट काट रहे हैं। कल गुरुजी मुझे घुमाने के लिए भी ले गए कहीं पर, और गुरुजी ने ऐसे करके बच्चों को भी बहुत, जैसे ऐसे लगता है कोई आई और मेरे को काट खा गई और सपने में तो ऐसे दिख रहा था। और उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई। और ऐसी कोई ब्लैक मैजिक है जो गुरुजी धीरे धीरे सब काट रहे हैं। गुरुजी कहते हैं तू चिंता मत कर, तेरे परिवार का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा, तू मेरी शरण में, मेरा परिवार है ये। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी जो भी मारन क्रियाएं चल रही हैं उनको भस्म कर देते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सदाशिव महाराज का मेरा जो प्यार बरस रहा है वो सब संगत पे बरसे, सबके दुख दूर करें, आंटी जी का दुख दूर करें, उनके सब काम पूरे हों, यही कामना करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत अच्छे अच्छे संदेश मेरे गुरुपा के आ रहा है। पिताजी आपकी बेटी बहुत संकट में है बाबा, उस संकट का निवारण करो मेरे बाबा। अंतर्यामी को सब जानते हैं बाबा। मैं बेटी के लेके थोड़ा बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ आप पे सौंप दिया है बाबा। आपकी मर्जी, जो आपकी रजा होगी उसमें मैं भी राजी हूँ बाबा। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक की, थोड़ा 2 दिन से मेरा माइंड थोड़ा ठीक है। परिवार के लोग तो बहुत चिंतित है पिताजी, क्योंकि हम गांव से जुड़े हुए हैं। यही लगता है कि लोग बोलेंगे कि अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाए, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। पर गुरुपा का संदेश आता है कि तू चिंता मत कर, सब कुछ हो जाएगा। तू किसी की फिक्र ना कर, बल्कि केवल शुक्राना कर। मैं रोज शुक्राना नहीं कर पा रही, मैं बहुत ज़्यादा विचलित हूँ, इसके लिए मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन पिताजी का आदेश है तो सोचती हूँ छोटा सा ही शुक्राना करो, पर रोज करो। बेटे के लिए बहुत मैसेज आता है, बीमारी का भी आता है, उसके तरक्की का भी आता है। बच्चे तो सही बात है बहुत परेशान है, दोनों के दोनों कर्ज में है, तो इसके लिए बहुत परेशान है गुरुपा। उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा। और मेरे लिए मैसेज आता था कि तेरे कंधों में दर्द, तब दर्द बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज 2-3 दिन से बहुत दर्द हो रहा है। जो भी पिताजी मैसेज देते हैं वो 2 दिन 4 दिन में सत्य होता ही है। और मेरे फेफड़े में पता नहीं कि मैं सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैसेज आता है, मैं काढ़ा भी पी रही हूँ, पेट में भी दर्द होता है, कैंसर का, बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं सुनती रहती हूँ सारे मैसेज। अब सब कुछ उनके ऊपर है, पिताजी जैसा रखना चाहे वैसा रखें। अपने पास तो इतना कुछ भी नहीं है, बस वो घर के मालिक हैं तो सब वही देखेंगे मेरे पिताजी। बहुत मैसेज आते हैं, मेरा माइंड भी इतना ठीक नहीं रहता, मैं भूल जाती हूँ कि मैं बताऊँ कि क्या क्या आया था। पर पिताजी तो सब जानते हैं, बोलते हैं तू रोज शुक्राना कर, शुक्राना करेगी तभी तेरे बुरे कर्म कटेंगे। तो मैं अरदास करती हूँ पिताजी मेरे बुरे कर्म को काटो, और उस बच्चों पे और पति अंकल पे, पूरे परिवार पे, खासकर बेटी के ऊपर अपना हाथ रखना बाबा। बेटी है, जिंदगी का सवाल है पिताजी, वो जहाँ सुखी रहे पिताजी उसको वहीं ले जाना मेरे बाबा, क्योंकि बेटी माँ के बहुत करीब होती है पिताजी। मुझे माफ करना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਵਾਦਾ ਭਲਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 2024 ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ
ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਂ, ਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਨੋ ਮਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਂ, ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਂ, ਹਾਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਨਵਰ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਪਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਂ, ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਲਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੰਮ
ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੇਰਾ ਆਲਸ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂਪਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुकराना शुकराना गुरु का सोने चंगे माँ बाप देण लई, चंगे भैन भाई देण लई, चंगे पुत्तर देण लई, चंगा पति अंकल देण लई। शुकराना 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 हर एक चीज़ ਲਈ शुकराना। जो मैनू मिली, जो नहीं मिली, जो तुसी दे के ले ਲਈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ शुकराना शुकराना शुकराना। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अभी आपका मैसेज देखा कि जल्दी से शुक्राना कर, चाय तैयार कर, चाय और मीठा तैयार कर। शुक्राना करते ही 30 मिनट में तेरे घर खुशखबरी आने वाली है। तो गुरुपा आपका आशीर्वाद बना रहे, खुशखबरी आती रहे, आप जैसा चाहो गुरुपा, सब अच्छा हो। पर गुरुपा एक मैसेज और भी देखा जिसमें ये था कि सबको परेशान करने वाले, सबको दुखी करने वाले लोग बहुत सुखी हैं, और जो गुरुजी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वो आपके सामने रोते फिर रहे हैं। तो यही सच्चाई है गुरुपा, आजकल के टाइम में यही सच्चाई है गुरुपा, और समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। और गुरुपा एक और न्यूज़ है जो दिल्ली से है कि रोज़ के 70-80 लोग मिसिंग हो रहे हैं। गुरुपा ये सब क्या हो रहा है? जहाँ आप हो वहाँ ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है गुरुपा? हम सब के बच्चों की रक्षा करो गुरुपा, आप सब कुछ ठीक करो, किसी से भी नाराज़ मत हो गुरुपा, आपकी हमें बहुत ज़रूरत है गुरुपा। आप सबको बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े सुख दो ना दो, लेकिन सबकी रक्षा ज़रूर करो गुरुपा, सबके बच्चों को सलामत रखो गुरुपा। आज बेटा भी गया है दिल्ली, उसे भी राजी खुशी से उसके रूम तक छोड़ना गुरुपा, और उसके साथ ही रहना हमेशा। उसके एग्ज़ाम में उसे आशीर्वाद भी देना अच्छे एग्ज़ाम का, और उसके हमेशा साथ रहना, हमेशा रक्षा करना गुरुपा। हम सब आपसे सुख जो भी मांगते हैं, लेकिन जब इस तरह के कोई न्यूज़ सुनते हैं तो गुरुपा बस एक ही ख्याल आता है कि आप हमारे घर परिवार वालों की रक्षा करें, हमारे हस्बैंड की, हमारे दोनों बच्चों की, माँ बाप की, सबकी रक्षा करें गुरुपा। क्योंकि उस वक्त इससे बड़ा कोई और सुकून दिखता ही नहीं है कि ये सब बस खुश रहें, सुखी रहें, बाकी दुख सुख चलता रहता है गुरुपा। गुरुपा मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना, सबका साथ निभाना गुरुपा, सबका साथ निभाना। जो भी आपके दरबार आते हैं गुरुपा, उन्हें कभी खाली हाथ मत मोड़ना, उनकी हर इच्छा पूरी करना। एक बात और गुरुपा कि खाटू श्याम मंदिर के बारे में ये बात सुनी थी कि उनके दरबार में जो भी जाता है उसकी झोली हमेशा भरी रहती है, मतलब वहाँ जो भी मांगा जाता है वो मिलता है, और ये सच्चाई भी है। मैंने माना, मैं भी 2-3 बार गई हूँ वहाँ पे। तो गुरुपा मैं चाहती हूँ कि आपके दरबार से भी कभी कोई खाली हाथ ना लौटे। आप सब पर इतनी रहमत बरसाओ गुरुपा, इतनी खुशियाँ और सुख दो सबको कि गुरुपा भगवान तो आप ही हो ही। ये तो हमने देख लिया गुरुपा कि आपका अवतार हुआ या क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन भोलेनाथ के अवतार मैं आपको मानती हूँ। क्योंकि वो बहुत से लोगों का सत्संग सुनते हैं तो समझ में आता है कि सच में
भगवान के रूप में आप अवतरित थे, लेकिन कृपा कुछ जो साधु पाखंडी थे, उनकी वजह से कभी किसी भी दर पे जाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से जो पाखंड में लिप्त होते हैं लोग, वो लोग भी साधु बन के बैठ जाते हैं। तो कृपा उसके लिए क्षमा करना कि आपने अभी हमें अब जोड़ा है कृपा। उससे पहले बहुत से संत महात्मा हुए और उनके गलत कृत्य की वजह से कभी मन ही नहीं हुआ कि किसी दरबार जाएं। लेकिन जब हम आपकी महिमा सुनते हैं कृपा, तो मन में सच में एक कमी महसूस होती है कि जब आप थे यहाँ पे और हम भी इसी धरती पे थे, तो आपसे क्यों नहीं मिलना हुआ हमारा कृपा। तो कृपा उसके लिए तो अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप हमेशा हमारे घर आंगन में विराजमान रहो, हमारे साथ रहो कृपा। क्योंकि शायद हमारी किस्मत में देर से मिलना था, लेकिन मिलना तो हुआ ना कृपा। कोई बात नहीं कृपा, अभी आपकी कृपा, आपका साथ, यही बहुत बहुत है हमारे लिए। और इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ कृपा। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा मेरे हस्बैंड जी पे, दोनों बच्चों पे, मुझ पे, मेरे घर आंगन पे और हमारे काम धंधे पे, सब पे आपकी कृपा बनी रहे और हम शुक्राना करते चले करते चले करते चले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंटी जी जय गुरु जी। संगत जी, पूरी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। और गुरु जी, मैं पहले मंत्र जप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने एक दिन अरदास लगाई थी गुरु पिता से कि मेरा एक अटका हुआ काम था कि वो पूरा नहीं हो रहा था, तो आज वो पूरा हो गया है। तो मैं दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे भी खुश हैं, मेरे पति भी बहुत खुश हैं। गुरु जी, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, 2 साल मुझे ऐसे तो कष्ट जो थे मेरे गुरुजी ने काटे। पहले मेरा कोई काम नहीं पूरे हो रहे थे। पहले पता नहीं कितने हमारे इतने कष्ट थे वो काटे गुरुजी ने। अभी शायद अभी भी होंगे हम, क्योंकि इंसान लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं ना कुछ गलतियाँ, तो फिर भोगना पड़ती हैं। तो अब मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी किए थे, लेकिन गुरुजी बोल रहे थे कुड़िए जल्दी से जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो सुबह मुझे मैसेज आता है, गुरुजी बोलते हैं कि कुड़िए आज तेरे को एक खुशखबरी देनी है, तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैंने सोचा कि आज गुरुजी क्या होगी खुशखबरी। फिर मैंने मैसेज तो सुन लिया, वो शायद 5 मिनट का था, मैंने सुन लिया। फिर जैसे ही अभी शायद मुझे ना 4 बजे कुछ कोई ऐसा ही काम था, वो हो गया है। आज पूरी फैमिली खुश है गुरु जी की कृपा से। आज मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़िए। ये सब जितनी भी संगत है, कोई भी नहीं बोले कि ये मैसेज ऐसे या कुछ नहीं, ये सब कुछ सच है। ये शिव भगवान हैं, इनसे बड़ा ना कोई है ना कोई होगा। तो संगत जी, मुझे पहले भी मैसेज आते थे कि कुड़िए तेरी किसी ने ना कुल देवी को बांध दिया है। तो संगत जी, मुझे क्या होता है कि कल एक सपना आता है। तो सपने में मुझे एक हमारे ही रिलेटिव हैं, रिलेटिव क्या हमारे घर के ही हैं, उनका लड़का है। वो ऐसे नहीं बताऊंगी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो मुझे दिखता है सपनों में। तो मैं अपने मुझे ऐसे दूर दिखती हूँ तो मेरे पास आता है। ऐसे ही जैसे ही मेरे पाँव छूने आता है, तो उसको मैंने अपने पाँव टच नहीं करने दिए, क्योंकि संगत जी वो कुछ हमारा ना प्रॉपर्टी का चक्कर है थोड़ा घर में। तो वो कुछ ऐसे ठीक नहीं है लड़का, मतलब कुछ तांत्रिक वगैरह करता है।
टाने टोटके। तो पता तो हमें था उसका पहले भी, लेकिन फिर विश्वास नहीं होता था। तो मुझे कल सपने में मुझे दिखा, वो आता है मेरे पास। मैंने उसको अपने पाँव नहीं छूने दिए। मैंने बोला मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगी, तू पीछे हट जा। तो उसके पास ना छोटी छोटी लड़कियां 2, और जैसे ही वो आता है तो वो लड़कियां उससे भागती हैं और मेरे पास आती हैं। तो मेरी लड़की को बोलती हैं कि हमें खोलो खोलो। तो मैंने अपनी लड़की को बोला बेटा खोल इनको, ये कोट वगैरह ये उतार इनके। बोलती हैं जी गर्मी लग रही होगी तो इनको खोलो। 2 लड़कियां दिखी संगत जी। तो मुझे गुरुजी का पहले भी मैसेज आता था कि तेरी कुल देवी को बांध दिया है किसी ने, तेरा कोई अपना है। तो मुझे अपना अब दिख गया, पूरा गुरुजी विश्वास हो गया कि। और फिर मुझे वो सपना दिखा, उसके बाद मैसेज आता है कि कुड़िए तेरी कुल देवी जो तांत्रिक ने बांधे थे कुल देवता, तो मैंने उनको खोल दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे पिताजी। आपसे बड़ा कोई भी नहीं है, तो आपके सहारे ही हम जिएंगे पूरी उम्र। मेरे पिताजी मेरा साथ देना, बस हर पल मेरा साथ देना मेरे गुरु पिता। शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। संगत जी मैं सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हम गुरुजी से 19 जनवरी 2025 में जुड़े थे। जब से गुरुजी से जुड़े हैं, जब से गुरुजी हमारा साथ निभा रहे हैं। गुरु महाराज हर पल साथ देने का शुक्राना, हर श्वास देने का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज आज भी मॉर्निंग में मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी स्कूल जाने की, जॉब करने की। गुरु महाराज आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, शक्ति दी, मुझसे आज की जॉब करवाई, इसके लिए मेरे गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज मुझे सारा दिन दर से मुक्ति दिलाए रखने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज मुझे कबूतर के रूप में दर्शन देने के लिए भी अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज 777 ओम के दर्शन, भोले बाबा के दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज आपने मुझे श्याम बाबा का बागा दिलवा, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज आज मुझे मेरी मम्मी से भी मिलवा, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज मेरी तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी मम्मी आंटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी बहन आंटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे पापा अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे भाई अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु महाराज अब मैं आज के सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आप मेरे सत्संग बहुत अच्छे ढंग से, मतलब बहुत जल्दी सत्संग शेयर करते हो। आपकी आवाज़ से बहुत ही मासूमियत झलकती है। बहुत भोले भले आंटी हो आप। हमेशा जितनी बार भी मैंने सत्संग शेयर किया है, आप तुरंत मेरा सत्संग शेयर कर देती हूँ। गुरु महाराज जी आपको बहुत ब्लेसिंग दे, बहुत ब्लेसिंग दे। आपका चैनल खूब ऊंचाइयों पे जाए, मैं हमेशा आपके लिए यही प्रेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आपके घर गृहस्थी में आपके बच्चों के ऊपर गुरु जी की अपार कृपा बनी रहे। आप इतना कीमती टाइम निकाल कर संगत के सत्संग शेयर करती हैं। आपकी आवाज़ से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितनी भोली-भाली आंटी सी है, मतलब आवाज़ से बहुत अच्छा लगता है आपकी। तो मैंने पिछले सत्संग में बताया था कुछ, चलो मैं दोबारा से बताती हूँ कि मैं पिछले 20-22 दिन पहले मेरे हस्बैंड के ताया जी की बेटे की डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे हम सारे देवर जैसे मेरे जेठ सब आपस में मिले, काफ़ी टाइम से हमारी बोलचाल नहीं थी। तो वो चंडीगढ़ से आए हुए थे, तो हम अम्बाला से थे। तो जाती बार जब डेथ वगैरह हो गई तो उसके बाद संस्कार के बाद उन्होंने कहा चलो हमारे साथ ही चल लेना। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चले जाते हैं। तो मैं इतनी नादान हूँ कि मतलब दुश्मनों का पता होने के बाद भी मैंने हस्बैंड को कहा भी नहीं हम बस पे जाएँगे। मेरे हस्बैंड ना बड़े भोले हैं, इन चीज़ों को तांत्रिक वगैरह ये चीज़ों को पंडितों को बिल्कुल नहीं मानते, ना ही मेरी कोई बात सुनते हैं। उसको मतलब मेरी जेठानी ने ऐसा बस में कर रखा है, या जब चलो उन्होंने एक बार कहा चुपचाप बैठ गया, अभी हमारी बोल-चाल भी नहीं, फिर भी हम बैठ गए चलो गाड़ी में। रास्ते में मेरी जेठानी ने घर की एक-एक बात संगत जी पूछी। मैं भी इतनी भोली हूँ, ज़रा-सा कोई प्यार से बोलता है, मैं घर की सारी बातें बता देती हूँ। एक-एक बात मेरे बच्चे ना ऑस्ट्रेलिया में हैं, 2 बेटियाँ मेरी, एक ही घर में शादी हुई है उनकी। मतलब उन्होंने ए टू जेड सारी मेरी जेठानी ने मेरे सारे भेद ले लिए। मैंने इनको कहा भी है बस में चलो, मेरे से बातें पूछेंगी, मैं झूठ नहीं बोल सकती। मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी बातें क्यों बताते हो? मैं कहा बेटा कोई सामने से कोई अगर बात पूछे तो बतानी पड़ती है, कोई बात होती है चलो हम गोल-मोल कर देते हैं। तो मेरी बेटियों के बारे में क्या करती हैं, उनके हस्बैंड क्या करते हैं, उनकी बेटियों के क्या नाम हैं, क्या कारोबार करते हैं, छोटी बेटी क्या करती है, उनका हस्बैंड क्या करता है, मतलब मेरे हस्बैंड देवर मतलब कब कि मेरा क्या करता है, मेरे हस्बैंड उनके देवर ही लगे, वो क्या करता है, पहले जैसा काम है या नहीं है, सारी बातें उसने मेरे से निकलवा ली। और गुरुजी देखो हम मतलब संगत जी प्यार में मैं मेरे को तो ऐसा लगा चलो भई मुलाकात हुई है तो इन्होंने प्यार जताने की कोशिश कर रही है भई, चलो ठीक है ना? मैं इतनी निकम्मी बेवकूफ़ हूँ, सारी बातें मैंने उनको बता दी। तो गुरुजी अब संगत जी मेरी बेटी का फ़ोन आया कि मतलब मैंने काम के बारे में बताया, बड़ी बेटी का हस्बैंड क्या करता है। पहले उन लोगों को पता था कोई और का काम-काज, मैं कहा नहीं उन्होंने तो अपनी इतनी करोड़ों की कोठी ले ली है और काम ये करता है, नहीं अपना काम बना लिया है। तो उस पे उन्होंने जाते ही तंत्र-मंत्र शुरू कर दिए। हैं, मेरी बेटी का कितने दिन से कलप रही है बेचारी कि मम्मी काम भी नहीं रहा, हमारे घर की सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। और मैं बेटी को क्या बताऊँ कि मैंने उनको सारी बातें बता दी हैं। तो गुरु महाराज मुझे माफ़ करना, इन दुश्मनों को मैंने भेत दिए गुरु महाराज जी, अब आप ही सँभालो गुरु महाराज जी, जो गलती मेरे से हो गई है, गुरु महाराज जी मेरे बच्चों के ऊपर अगर ये औरत तंत्र-मंत्र कर रही है या अपनी ये मेरी बड़ी ननंद, छोटी ननंद सारे आपस में मिले हुए हैं। हमें बिल्कुल भी खुश देखना नहीं चाहते क्योंकि मैं गरीब होने के बाद भी लड़के वाले मतलब मेरी बेटियों को एक ही घर में दोनों बेटियाँ गई हैं और इनकी अमीर होने के बाद भी इनके रिश्ते नहीं हो रहे थे। तो मेरी बेटियों के गरीब होने के बाद भी लड़कियों के अपने कपड़े डलवा के दोनों बेटियों का रिश्ता लेके कि पढ़ी-लिखी सुंदर थी। तो लड़कों की ज़रूरत थी लड़कियों की, वो विदेश में मतलब ऑस्ट्रेलिया में मेरी बेटियाँ गई हैं दोनों शादी करके एक ही घर में। तो उनको इतनी जलन हुई कि हमारी तो इतनी उम्र की बैठी हुई है, तो इनकी बेटियों के कैसे रिश्ते हो गए। इतना मेरे से जलते हैं संगत जी, इतना संगत जी जलते हैं ना। गुरु महाराज जी मैं माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने इनको सारे भेत दिए और जो मेरे से गलती हुई है गुरु महाराज जी, मैं भी आज सारा दिन मेरे ऊपर मतलब ब्लैक मैजिक इतना हो रहा है ना, जिस गाड़ी के अंदर मैं बैठ के गई हूँ, मुझे पूरा शक है उन्होंने मेरे पैरों की मिट्टी ली है। कुछ ना कुछ ऐसा किया है मेरे ऊपर गुरु महाराज जी। अब मंगलवार पूर्णमासी थी, शनिवार पता नहीं एतवार की, तब मेरे ऊपर इतना संकट आया। सारा दिन मैं बीमारी में मेरा तड़प-तड़प के निकला गुरुजी। संगत जी मतलब जब से मैंने भेत दिए ना, गाड़ी में बैठ के आए हैं, उसके बाद मेरे से बुरा ही बुरा हो रहा है। मंगलवार कल था, फरवरी 3 तारीख मतलब
आज भी सारा दिन मेरा बीमारी में निकला है, बुखार, गले में दर्द, सारा शरीर ऐसे जैसे किसी ने वुडो डॉल बना के मुझे घुमा दिया। पूरी कमर का मेरे इतना बुरा हाल हो गया ना 1 मिनट में, ज़ोर-ज़ोर से मैं अच्छी भली बैठी काँपने लग गई। इतनी 2-2 रजाइयाँ ऊपर ली, इतनी ठंड, कमर का बुरा हाल मेरे। तो मतलब गुरुजी के मैंने टैरो थोड़ा मुझे देखने की आदत है, तो कम से कम एक टैरो वाली गलत हो सकती है, सारी तो नहीं गलत हो सकती। कहते हैं उन्होंने तुम्हारी वुडो डॉल बना के तुम्हें ऐसे सिलवट्टे दे लेते हैं वो, इसीलिए तुम्हारी कमर में इतना बुरी तरह दर्द होता है, तुम्हारे ऊपर इतना मतलब कष्ट आ जाता है। वो वुडो डॉल बना के तेरे फोटुओं पे ऊपर तेरे तंत्र मंत्र कर रहे हैं। गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करना, ऐसे दुश्मनों से मुझे बचाना। गुरु जी मेरे ऊपर कृपा करो। अगर मेरे भेद लेके अगर कुछ कर रहे हैं, मेरी फोटोओं पे कर रहे हैं, गुरु जी आप सँभालो। मैंने तो सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है गुरु जी, जो तंत्र-मंत्र कर रहा है मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरी भोली-भाली बेटियों के ऊपर भी इतना बुरा कर रही हैं, मेरी दरानी-जेठानी, ननंदें। तो गुरुजी इनको आप देखो, बहुत जलती हैं गुरुजी मेरी खुशियों से, मेरे को खुश डेथ पे भी आए हैं तो उन्होंने देखा अच्छे कपड़े डाले, अच्छे सुंदर घूर-घूर के मेरे को देखती रही, भी ये हम इतना तंत्र-मंत्र करते हैं, ये खुश कैसे है? इतना मर क्यों नहीं रही है? उनको नहीं पता कि मेरे ऊपर शिव पिता का हाथ है। मेरे गुरु महाराज जी मुझे हर पल मेरी प्रोटेक्शन में मतलब थोड़ा बहुत कष्ट आता है, बच्चों के ऊपर भी आ रहा है, लेकिन गुरु महाराज जी पूर्ण रूप से मेरी रक्षा करो। गुरु महाराज जी मेरे बच्चों के घर में सुख समृद्धि देना, मेरे दामाद को उनकी गाड़ियाँ खराब होने लगी, घर के एसी, वॉशिंग मशीनें जो भी चीज़ें घर की खराब होने लगी उस मिलने के बाद हमारे, तो गुरु महाराज जी मेरी जेठानी अंदर से बड़ी खतरनाक है, मेरी खुशियों को बिल्कुल भी उसको पच नहीं रही, उसको मेरी खुशियाँ हँसता हुआ भी देख नहीं सकती हमें। तो मेरी ननंदें भी ऐसी ही हैं, बस भेत-भेत में सारी बातें पूछ लेती हैं, फिर तंत्र-मंत्र करती हैं। गुरुजी, मुझे इन लोगों से बचाओ गुरु महाराज जी, मेरी रक्षा करो गुरु महाराज जी। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ है गुरुजी, मेरी रक्षा करो। अगर कुछ किया है तो बच्चों के घर-बार में बरकत डालो, काम-काज ठीक करो, दोबारा पहले जैसे काम हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ अपने महामंत्र जाप से मैं अपना विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु महाराज जी, आज भी बच्ची का फ़ोन आया है कि मम्मी ये हो रहा है मेरे घर में, तो मैंने उनको बताया नहीं कि मैंने तेरी ताई को सारा कुछ बता दिया है, तभी इसलिए हो रहा है। बच्चों को क्या पता कि मैंने क्या-क्या बताया है। मैं तो डर के मारे बता भी नहीं रही, बच्चे बड़ा डाँटते हैं कि मम्मी क्यों ऐसे अपने घर की बातें बताते हो? बेचारों को पता भी नहीं है कि मैंने बताई हैं सारी बातें। गुरुजी मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।